सुन लो, अंतिम समय जिसके मुख से ठाकुर का नाम निकले उसका न्याय करने का अधिकार हमारा नहीं है। उसके न्याय करने का अधिकार किसका है? ठाकुर का है। महाराज एक बात तो बताओ, हम किसको लेकर आवे और किसको लेकर? यमराज ने कहा लिख लो, लिख लो। ज्यूहान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस्न स्मृति तत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि ताना नयध्वमसतो कत विष्णु कृत्यां। जिसने अपने मुंह से एक बार भी ठाकुर का नाम नहीं लिया हो, यमराज कहते हैं उनको मेरे पास में लेकर आना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलो तुम सब बच गए। जिसने एक बार ठाकुर को प्रणाम कर लिया, जीवन में एक बार प्रणाम कर लिया, उसको लेकर मत आना। आपसे एक बात कहूं, भगवान को कितना याद रहता है ना? और हम लोग सुबह हमको भी नमस्कार करें ना, अरे भैया तुम मिले थे ना हमको, कब की बात है? अब एक कम वक्त सुबह ही तो मिले थे। सुबह के शाम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान को जिंदगी भर याद रहता है, जिंदगी भर याद रहता है। कृष्णा यनो नमति यच्चिरये कदापि। जिनका मन ठाकुर की कथा में लगता है या ठाकुर कथा में नहीं लगता, उनको मेरे पास में लेकर आना। कथाक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज लाला का जन्म करेंगे हम लोग। एक आध बधाई आज होंगी, एक आधी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। और कल बैठते बैठते 4 सवा 4 बजे करीब बैठते बैठते कल विशेष बधाई कल होगी। और बधाई में कुछ विशेष चीज, कल विशेष चीज बटेगी। क्योंकि हमारे यहां 5 दिन नंदोत्सव होता है, इसलिए आपने सोचा कि हम आराम से आएंगे तो कछु ना मिलेगा, ध्यान रखिए तू, है ना? हाँ, ऐसे बैठी मुझे वो तू तो कछु ना मिलोगे, मुझे दुख हो जाएगा, दुख आई बेचारी कछु मिलो ना। कल तो टाइम ते यू है बहन, है क्या ना? हाँ टाइम, कल जी टाइम ते आवेगी, तुम आओ ना जी पहले आ जाएगी, देखिए आवेगी ना। हाँ देखो बहुत अच्छी है। क्या नाम है तेरो? सरिता। अच्छा, तू भी यशोदा मैया के घर की दिखे आसपास, है क्या ना? अच्छी बात है। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। कथा आगे बढ़ती है, कथा आगे बढ़ती है। प्रहलाद जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट होते हैं, हिरण्यकश्यप का उद्धार करते। ये कथा आप लोगों ने कई बार सुन रखी है। इससे आगे कथा गजेंद्र के चरणों का स्पर्श करती है। एक थे राजा जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। बहुत ध्यान देना, जीवन बदलने वाली कथा कह रहा हूं। जीवन बदलने वाली। एक थे राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न भगवान की भक्ति तो करते थे, लेकिन भक्ति पढ़कर और सुनकर ही करते थे। उन्होंने किसी वैष्णव से, किसी महात्मा से गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र नहीं लिया था। ये उनकी जीवन की कमी थी। आपको कि क्यों? सत्संग चल रहा था और सत्संग में क्या हुआ, अगस्त मुनि आ गए
और उनको देखकर बैठने के लिए भी नहीं कहा, प्रणाम भी नहीं किया। अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया, हाथी बनोगे। गिड़गिड़ाए तो कहा, भगवान के भक्त ग्रह जब तेरा पैर पकड़ेंगे ठाकुर तेरा उद्धार करेंगे। अब जरा समझो, राजा इंद्रद्युम्न ने किसी वैष्णव से गुरु दीक्षा गुरु मंत्र लिया होता तो उनको ज्ञान होता। क्या? अगर कोई संत महात्मा पधारे हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। गुरु दीक्षा लेते ही व्यक्ति नम्र हो जाता है, गुरु दीक्षा लेते ही व्यक्ति विनम्र हो जाता है। उसका संतों के प्रति जो भाव होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए भी गुरु दीक्षा गुरु मंत्र लेना चाहिए। हमारे ब्रज में कहते हैं, जिनकी गुरु नहीं होते ना वो निगुरे होते हैं, उनके हाथ का पानी भी हमारे नहीं पीते। भगवान शंकर, ध्यान दो, भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, शिव पुराण की बात है, देवी जो व्यक्ति ठाकुर शरणागत नहीं होता, ठाकुर शरणागत समझते हो? किसी संत के चरण में नहीं बैठता, गुरु दीक्षा गुरु मंत्र नहीं लेता, तो देवी उस व्यक्ति को नरक में भी जगह नहीं मिलती। ये भगवान शंकर का वाक्य है। इसलिए भी गुरु दीक्षा गुरु मंत्र लेना चाहिए, लेना चाहिए। और राजा इंद्रद्युम्न हाथी बने। कहते हैं एक बार अपने पूरे परिवार को लेकर सरोवर में स्नान करने के लिए गए और उस हाथी ने अपनी सूंड से सरोवर के जल को मथ दिया। सरोवर में रहने वाले जीव जंतु चिल्लाते, हाथी कब बाहर जाए, कब बाहर जाए, कब बाहर जाए। कहते हैं हाथी का पूरा परिवार स्नान कर निकल गया और जैसे हाथी स्नान कर निकल कर जाने वाले थे, जल का एक प्राणी ग्रहा, ग्रह समझते हो? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। हाथी के पैर को पकड़ लिया। हाथी ने चेष्टा की, हाथी ने चेष्टा की और जब नहीं छोड़ा पाया, नहीं छोड़ा पाया, पत्नी ने चेष्टा की, बच्चों ने चेष्टा की, जब वो नहीं छोड़ा पाए तो हाथी स्वयं जूझ रहा है। इंदौर वालों, ये कथा किसी हाथी की नहीं है, ये कथा तो तुम्हारी और हमारी है। हाथी कौन है जानते हो? ये जीव हाथी है और ग्रहा काल है। जीव को जब काल पकड़ता है ना, देखो पत्नी या पति कितनी भी अच्छे सही सेवा कर देंगे बेचारे। पत्नी कितनी भी अच्छी सही कभी कहेगी, डॉक्टर साहब आप इनको रोजाना आप इनको सुई लगा देते हो, आज सुई हमारे लगा दो। कोई सुई लगवा लेगा तुम में से बिना मतलब के? क्यों सरिता जायसवाल? ये भी नहीं लगवाएगी, देखो। नहीं लगवाएगी। और एक बात और सुन लो, वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर के बच्चे अच्छे होते, और जिनके घर के बच्चे अच्छे नहीं होते सरकारी अस्पताल में डाल देते हैं, जहां पर डॉक्टर और नर्सें बिना मतलब मोटी मोटी सुइयां क्या करते हैं, लगाते नहीं, कोचते हैं। और बेचारा पड़ा पड़ा
गाटर और पत्थर कोई देखता रहता है, घर का व्यक्ति कोई दिखाई नहीं देता। सुबह बच्चा टिफिन धर के चला जाता है, दोपहर के बाद में बहुरानी आती है। बहुरानी एक हाथ में फोन, एक हाथ में पर्स, ऊंची एड़ी की सैंडल, खट 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 हॉस्पिटल में आती हैं और डॉक्टर से कहती हैं, डॉक्टर साहब आपने ईसीजी किया, आपने एक्सरे किया, आप ब्लड रिपोर्ट दिखाइए, ये कीजिए वो कीजिए। और कमबख्त ईसीजी की रिपोर्ट को ऐसे देखती है कि वो कितनी बड़ी डॉक्टर जेई है। मैं सच कहता हूं, ईसीजी की रिपोर्ट को बड़े बड़े एमडी डॉक्टर भी नहीं देख सकते। वो बैठे डॉक्टर साहब, मैं सही कह रहा हूं? वो ऐसे देखती है, अच्छा पिता कहता बेटा समय नहीं है पापा जी, मेरी फ्रेंड गाड़ी में बैठी है, गर्मी बहुत है, एसी चालू करके आई हूं, अब मुझको जाना है पापा जी, मेरी भी किटी पार्टी है। कौन सी पार्टी है? और बेचारा ये हंसने, मैंने देखा है अपने, बेचारा पड़ा पड़ा सोचता रहता है, घर का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। कोविड में नो डाउट बहुत से लोगों ने अपने पेशेंट की बहुत सेवा की, लेकिन कुछ कमबख्त ऐसे भी थे, उन्होंने घर वालों की सेवा ऐसे की जैसे कुत्ते को रोटी देते हैं। बुरा मत मानना, मैंने देखा है, यहां का मुझे नहीं पता, ऐसे दिए। वो व्यक्ति सोचता है जिनके लिए मैं भागता रहा, मैं सुबह देखा ना शाम देखा, भाग रहा हूं, आज उनमें से कोई मेरे साथ में खड़ा नहीं है। बंधुओं, यही हाथी की कथा है तुम्हारी और आज हाथी समझ गया। देखो, हाथी कोई कमजोर हाथी नहीं था, जंगली हाथी था, जिसकी चिंगाड़ मारने से बड़े बड़े सिंह भाग जाते थे। आज हाथी समझ रहा है कि क्या मजाल इस छोटे से ग्राहक की जो मुझको पकड़ ले, मुझको पकड़ ले। समझ गया ये बंधन जो है ये काल का बंधन है। समझ गया हाथी, किसकी शरण में जाऊं? ब्रह्मा की? अरे नहीं, मैं उसकी शरण में जाता हूं जो सबकी शरण है। इसको कहते हैं आतुर शरणागति। क्या कहते हैं? आतुर शरणागति। और आज गजेंद्र भगवान को पुकार रहा है, पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र का पाठ करता था, यस्मात्मनीदम निजमायार्पितम क्वचित विभातम क्वच तत्तिरोहितम आवित्र दिक्साक्षुभयम तदीक्षते स आत्मूलो वतुमाम परात्परः। जो संसार में आते हैं अपने को लीन कर लेते हैं, ऐसे परात्पर प्रभु मेरी रक्षा करें। ध्यान दो, देखो इस स्तुति में, बैठ जा बेटा, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। इस स्तुति में किसी भी देवता का नाम नहीं है। जैसे फिल्म में जाओ ना, 10-15 मिनट बाद जाओ तो बगल वाले पूछते हैं कितनी निकली है, कितनी निकली है। अजय क्या पूछ रही है? कितनी रह गई है, है ना? क्या पूछ रही है? कितनी रह गई है। तू कब आई? वो तेरे आगे के मैं ही चली आई, है ना? तू चल में आई। देखो,
मेरे देश में एक सच्चाई बता दूं, मेरे देश में 85% लोगों से संबंध जानते हो खराब क्यों होते हैं? एनीबडी एल्स को बता सकता है? हैं? हैं? कोई बनिया होगा तो बता देगा, कोई बनिया होगा तो बता देगा। हां बताइए। हैं? मिसेज राठे आप बताइए, हमारी स्टोरी बता देगी हमारा, है ना? है बेटा, बोल, क्या बोली है? हाँ देखो, पीछे वाले ने सही बोला। क्या नाम आता जी आपका? है? रीटा, रीटा मनुजा। 85% संबंध खराब यूं होते हैं कि लोगों को पैसा दे दिया और अगर तुमने तगादा कर लिया तो संबंध, और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे तुमने उससे रुपया, सच कह रहा हूं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है आपसी संबंध में, हम लोग रुपया देते हैं ना तो लिखा पढ़ी होती नहीं है, लिखा पढ़ी होती नहीं है। दो उपाय बता सकता हूं अगर तुमको पैसा लौटा के लाना हो तो। 95% गारंटी लेता हूं पैसा लौटने की। कहो तो बताऊं? पक्का? मुझको कितने परसेंट मिलेंगे? देखो, गजेंद्र मोक्ष के पाठ करो, इसकी विधि मुझसे बाद में सुन लेना। चूंकि जो आपने किसी को रुपया दिया है, 10 रुपए दिए हैं, 10 लाख दिए हैं, 1 लाख दिए हैं, लिखा पढ़ी तो कोई है नहीं, तो आप एक काम कर दो, कोई से कहना नहीं जो मैं कहने जा रहा हूं। बैठे भाई जी, बैठे 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 बैठ जा, बैठे। उस व्यक्ति को एसएमएस करो या व्हाट्सएप करो, भैया ये हमारे रुपए आपके पास में हैं, कब तक दोगे? और वो जवाब तो देगा, ऐसा कर लो कि वो आपको जवाब दे दे। उसने कह दिया भैया आप 6 महीने बाद देंगे, कोई बात नहीं भैया, बड़े बड़े 6 महीने बाद, भैया 3 महीने बाद दे दो। बोल दिया भाई 6 महीने से पहले रुपया नहीं दे सकते हम आपको। जब 2-3 आपने एसएमएस दिए, उसके जवाब आए, एविडेंस हो गया। भारतीय संहिता धारा के 56A आप उस एविडेंस को कोर्ट में पेश कर सकते हैं और उसके दावे से आप लीगल जो है, लीगल आप उसके पास बोलो खबर भेज सकते हैं। जब लीगल मामला फंस जाएगा तो 90% चांस आपको पैसे मिलने के। अब आपका गुरुजी आपने बकाला चालू कर दी, क्या माना है? तो किसी सज्जन के पैसे थे परिवार में और उसने नोटबंदी के समय दिए थे, बेचारा कंगाल हो गया। जब हमारे पास में आया, हमने उसको यही विधि बताई, 3 महीने में पैसा लौट के आ गया, आप सोच नहीं सकते। और आज गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान आए, गज पे कृपा की। कथा आगे बढ़ती है, समुद्र का मंथन होता है और मंथन में से अमृत का पान भगवान देवताओं को कराते हैं। देवता लोग विजयी हुए, असुरों के अधिपति महाराज बलि मूर्छित हो गए
और आज गुरु शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य बलि को यज्ञ भी कराया, शिक्षा भी दी, विद्या भी दी, यज्ञ भी कराया। उस यज्ञ के प्रभाव से पुनः असुरों के अधिपति महाराज बलि ने देवताओं पर आक्रमण किया और देवता लोग स्वर्ग छोड़कर भागे। इतना ही नहीं, हमेशा के लिए स्वर्ग पद बलि को मिल जाए ऐसा विचार कर 100 अश्वमेध कराने का संकल्प भी करा दिया। देखो, देवताओं की मां मैया अदिति हैं। एक बार की बात, मैया अदिति को उनके पति महर्षि कश्यप ने एक व्रत बताया, जिस व्रत का नाम है पयो व्रत। देखो, मैं इतनी गारंटी तो नहीं लेता कि इस व्रत को करने पर पुत्र ही होगा, इतनी गारंटी जरूर लेता हूं, इस व्रत को करने पर संतान की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। किसी विद्वान से इसकी विधि को सुन लेना। इसमें खास तौर से ठाकुर को खीर का भोग लगाया जाता है। मैया ने व्रत को किया, मैया के सामने भगवान प्रकट हो गए। मैया ने कहा कि भगवान ने कहा, मैया देख, इस समय असुरों के ऊपर गुरु की शक्ति, गुरु का बल है। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ छीन कर तेरे बच्चों को दे सकूं। तो मैया बोली, इसका मतलब जो है कि मेरे बच्चों की संपत्ति नहीं मिलेगी। ये सुनकर भगवान ने कहा, मैया ऐसा मैंने कब कहा था? मैं बलि को मैया मैं मार से बच में नहीं कर सकता, मैं बलि को तो प्यार से बस में कर सकता हूँ। मैया मैया तू चिंता मत कर मैया, मैया मैं तेरा बेटा बनकर आऊंगा मैया, हाँ तेरे सारे काम सिद्ध कर दूंगा। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, कि भगवान वैसे बोल रहे थे। समय आया, धीरे धीरे भादों का महीना, द्वादशी तिथि, अभिजित मुहूर्त, शुक्ल पक्ष के दिन भगवान नारायण जो हैं वो वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय। आज भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। किसी ने छांटा दिया, किसी ने कमंडल दिया, दंड प्रदान किया। वनस्पतियों ने एक बार हाथ जोड़ो। छोटे से वामन है, लंगोटी पहन रखी है, हाथ में छत्ता ले रखा है, गले में माला पहन रखी है। बड़े सुंदर हमारे भगवान वामन लग रहे हैं। हरि वामन भेष बनाए, बनाए, बलि राजा को छलने आए। तो हरि वामन भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। ओ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। हाँ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन भेष बनाए, श्री राधे। बना। आज के जजमान, कल के जजमान, परसों के जजमान, और जो 7 दिन की जजमान जिनका नाम पर्चे में छप रहा है वो भी आ जाए। आइए, एक माहेश्वरी का नाम भी छप रहा है। आइए, भगवान वामन जल्दी से आइए। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। प्रभु मंद मंद मुस्काए, मुस्काए, बलि राजा को। देखिए, यजमान तो यहां आ सकते हैं, आप लोग यहां नहीं आ सकते। वामन भगवान का कमंडल बेटा आगे से चला,
बावन भगवान का मंडल यहां आ रहा है, सब लोग उस झोली में ही डाल देंगे। चलो भैया, धीरे द्वार खड़ा भगवान, धीरे धीरे चलो बेटा, धीरे चल। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरे दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा, ओ आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा हो। मिट जाएगा फल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा रे। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।